ठीक है, तो सफल होने में हंगर एंड हसल और ये 3 चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें तो सर कौन सी इंडस्ट्री या कौन से सेक्टर को लेकर आप बुलिश है कि अगले 5-10 साल में इन सेक्टर्स में या इन थीम्स पे काम होना चाहिए तो वो डिफेंस, स्टार्टअप बने? स्पेस। ओके, देखिए इंडिया की डिफेंस रिक्वायरमेंट अनलिमिटेड है। ठीक है। अनलिमिटेड मतलब मान के चलो आज जितना है उसे 3-4 गुना ज़्यादा है। हम्म, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस बायर इन द वर्ल्ड। इसलिए बहुत ज़्यादा आज इस चीज़ को लेके जोर है हम्म, कि क्या हम ये इंडिया में ही बना सकते हैं। हम्म, स्पेस, वी आर ऑलरेडी नंबर 1 इसरो, वन हम्म, ऑफ द बेस्ट। बट उसके आसपास की इकोसिस्टम, इट कैन बी ए वेरी ये बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन सकता है। स्पेसएक्स जैसी बहुत सारी स्पेस में सफल कंपनियां इंडिया में बन सकती हैं। हम्म, ठीक है, डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, हम्म, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। मैंने जैसे आपको एग्जांपल ब्रिक करके कंपनी है जो कि अभी एआई और मेमोरीज में है, सेमीकंडक्टर स्पेस में ब्रिक करके कंपनी नागपुर की, हम्म, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेस है, सेमीकंडक्टर मैंने बोला, ये है फ्यूचरिस्टिक है। जैसे 2018 में मैंने ईवी को जब रियलाइज किया कि क्लाइमेट, और ये ऑल टाइम हाई बिजनेस है बिकॉज ये रिक्वायरमेंट है जो अभी 10% भी मीट नहीं हुई है इंडिया की। ठीक है, यू हैव टू सेव द क्लाइमेट, यू हैव टू सेव द प्लैनेट। तो क्लाइमेट में तो ईवी भी चलेगा, तो फिर ग्रीन एनर्जी भी चलेगा, सोलर ग्रीन भी एनर्जी भी चलेगा, चलेगा, सोलर भी आएगा, विंड भी आएगा, सभी विंड भी आएगा, मतलब आएगा। जो भी। और इंडिया के पास में हाँ। सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है, हम्म, इंडिया के पास में सबसे बड़ा डेजर्ट्स है, हम्म, इंडिया के पास में सन पावर बहुत ज्यादा है। हम्म, ठीक है, और इंडिया के पास में एल्यूमिनियम का रिजर्व बहुत ज्यादा है। तो मेटल ईयर बैटरीज कैन बी ह्यूज इन इंडिया, दे कैन क्रिएट जिंक एंड एल्यूमिनियम यूज करके। जरूरी नहीं है आपको लिथियम आयन बैटरी पे डिपेंड करना, क्योंकि आपके पास रेयर अर्थ की कमी है। तो ऑल्टरनेटिव्स ऑफ एवन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग will come in the big way. I'm looking at some of the companies in the alternative to lithium batteries. ठीक है, तो ये बहुत फ्यूचर में बढ़ने वाला। हेल्थ केयर एक बड़ी Healthcare. इंडस्ट्री बन सकती है जिसमें कि कंपनीज जैसे मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल लिवर, अब बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल लिम्स भी बना रहे हैं, आर्टिफिशियल कॉर्निया बना रहे हैं। एक कंपनी है जो मैं अभी आज देख रहा हूँ, आर्टिफिशियल कॉर्निया बना रहा है। ठीक है, बहुत ऐसे इनोवेशंस, इनको मूनशॉट आइडियाज बोलते हैं, अब ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर आज के डेट में स्टार्टअप करने की सोच रहा है, इंडस्ट्री आपने बता दी, और कौन सी स्किल्स या क्या माइंडसेट या कुछ टिप उसको देंगे कि यार ये चीज़ों का ध्यान रखना, यू विल बी सफल। एक आपने हंगरी और हसल की बात की, वो तो खैर नेचर की बात है। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखे कि वो इसमें अपना नाम बना एक तो पाए? सबसे पहले एक बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। और उसको कैसे बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो वो आइडेंटिफाई करो, और एक अपनी पीपल मैनेजमेंट स्किल को अच्छा बनाओ। बिकॉज यू शुड, जब तुम हायर करते हो बंदे, तो तुमको अपने से बेहतर बंदे हायर करने हैं। जब अपने को को फाउंडर लाने हैं तो अपने से बेटर को फाउंडर लेके आने हैं, क्योंकि ये आपकी कैपेबिलिटी से लिमिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको बड़ी कंपनी बनानी है तो आपको पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना है, आपको टैलेंट्स को एक्वायर करना। आप सीख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर से, बिल गेट्स से, इज ए कॉलेज ड्रॉप आउट, बट उसने क्या बेस्ट बंदे हायर किए बनाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट इज माइक्रोसॉफ्ट टुडे बिकॉज द टैलेंट जो उन्होंने एक्वायर किया। ठीक है, तो ये चीजें सीखने वाली हैं कुछ सफल लोगों से। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बट ऐसी कई 2-4 चीजें और भी हैं जिनको आप एग्जाम्पल्स से लर्न कर सकते हो। जिन्होंने बड़ी कंपनी बनाई तो उनके एग्जाम्पल्स से उनको ऑब्जर्व करके, उनसे इंटरेक्ट करके लर्न कर सकते हो। और आपके ऐसे पॉडकास्ट आई एम श्योर बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ भी होते हैं, उससे भी बहुत लर्न कर सकते हैं लोग। नहीं, वो सर मैं खुद लर्न करता हूँ बहुत सारा, जब वो सामने बैठ के बातें करते हैं। अमेजिंग। सर अभी अब आते हैं, हमारा एक लास्ट रिचुअल है, रैपिड फायर राउंड, उस पर चलते हैं, ज्यादा सवाल नहीं है।